नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे दर्शन के बारे में। दर्शन वेदों के उपांग पार्ट का एक पार्ट है। दर्शन 6 होते हैं, मैंने कल बताया था, जैसे कि मीमांसा दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन। तो आज मैं आपसे बात करूंगा योग दर्शन की। तो योग दर्शन, इसमें अष्टांग योग के बारे में बताया गया है, जिनको अपन योगांग भी बोलते हैं। तो ये अष्टांग योग 8 होते हैं। ये बुक है मेरे पास योग दर्शन की, जो स्वामी सत्यपति परिव्राजक की है। छोटी सी बुक है, ये आप भी पढ़ सकते हो घर पे। स्वामी रामदेव की भी लिखी हुई है योग दर्शन, एक बुक सरल भाषा में, वो भी पढ़ सकते हैं। और योग दर्शन स्वामी सत्यपति परिव्राजक की है, जो रोजड़ में रहे थे गुरुकुल में, जो पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम बन गए थे, फिर हिंदू बने थे, ऐसा उनका वो था। लेकिन उन्होंने काफ़ी नॉलेज ली, वैदिक नॉलेज ली, और फिर रोजड़ में रहे काफ़ी सालों तक, और समाधि अवस्था तक गए, और फिर उन्होंने ये योग दर्शन नाम की किताब लिखी। अब मैं आपको योग के बारे में बताऊंगा। योग एक सूक्ष्म विद्या है और एक आचरण का नाम है। तो जो अब योगासन के बारे में बताऊंगा। जिन आसनों का प्रयोग ध्यान, धारणा और समाधि में होता है, उन्हीं को अपन योगासन बोलते हैं। बाकी जो आसन करते हैं उनको नॉर्मल व्यायाम के आसन ही बोलते हैं। तो योगासन वही आसन है जो ध्यान, धारणा और समाधि में हेल्प करते हैं। तो अब मैं योगांग पे आ जाता हूँ। योगांग से पहले मैं आपको बताता हूँ कि समाधि की अवस्था लगाने के लिए अंतिम सुख, जो मनुष्य का मोक्ष होता है, जिसमें पूर्ण सुख मिलता है, उस सुख की प्राप्ति के लिए ये अष्टांग योग है, जिसमें 8 योग बताए गए हैं। 8 प्रकार के हैं ये। उनके 8 योग करने से ही समाधि अवस्था आती है। और ये अवस्था कैसे आएगी? ये आएगी विवेक से, वैराग्य से और अभ्यास से। और विवेक कैसे आता है? विवेक आता है सत्पुरुषों का संग कर कर, अच्छी स्वाध्याय वाली किताबें पढ़कर, आर्ष ग्रंथ पढ़कर। एक होता है आर्ष ग्रंथ, एक होता है अनार्ष ग्रंथ। आर्ष ग्रंथ में सारी चीज़ें सत्य लिखी हुई है और अच्छे से लिखी है, इनमें मिलावटें नहीं होती। लेकिन जो अनार्ष ग्रंथ है उनमें मिलावटें होती हैं और वो पढ़ने लायक नहीं होती। वो 100% शुद्ध ज्ञान नहीं है। 100% शुद्ध ज्ञान आपको आर्ष ग्रंथों से ही मिलेगा। तो विवेक आता है सत्पुरुषों के सहायता से, उनमें बैठने से, उनका ज्ञान लेने से, आचार्यों का ज्ञान लेने से, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से, और अपना निष्काम करने से। निष्काम कर्म मतलब ऐसा कर्म करने से जिसमें फल की चिंता ना हो, ऐसा कार्य करने से जिससे लोगों का, समाज का भला हो। उसके बाद विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य भी 2 तरह का होता है। एक होता है अपर वैराग्य, एक होता है पर वैराग्य। ये वैराग्य के कारण, विवेक और वैराग्य से फिर आदमी निरंतर अभ्यास करता रहता है यौगिक क्रियाओं का, जिससे समाधि की अवस्था आती है। समाधि 2 तरीके की होती है। एक होती है संप्रज्ञात समाधि, एक होती है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में इंसान अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, ईश्वर के बारे में जान लेता है, उनके सूक्ष्म रूप को जान लेता है, और अपनी बुद्धि को भी अपने आत्मा में, मन में लगा देता है। इसको विवेक ख्याति भी बोलते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि में पर वैराग्य जाग जाता है, और पर वैराग्य के जागने से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो ये असंप्रज्ञात समाधि लगने से और इसका भी बार बार अभ्यास करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब मैं इन योगांगों के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि चित्त के बारे में। चित्त 5 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सुप्त। सुप्त मतलब सोया हुआ।
तो जैसे अपन नॉर्मल काम कर रहे हैं, अपन को चित्त का आभास नहीं है और कई बार अपन गलत कार्य भी कर जाते हैं, तो ये सुप्त अवस्था है चित्त की। दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था। तो जैसे सोते हैं, आलस्य में रहते हैं अपन, उस टाइम जो चित्त रहता है उसको मूढ़ अवस्था बोलते हैं चित्त की। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है विषुप्त अवस्था। विषुप्त अवस्था वो होती है जिसमें हम चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं किसी चीज पर, तो उसको बोलते हैं विषुप्त अवस्था। फिर बाद की जो दो अवस्था है चित्त की, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, ये दो अंतिम अवस्थाएं हैं चित्त की। तो 5 तरीके के चित्त होते हैं। पहला सुप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विषुप्त और चौथा एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में चित्त की एकाग्रता हो जाती है। तीसरा अवस्था आता है निरुद्धा अवस्था। निरुद्धा अवस्था में सभी वृत्तियों का, सभी कमियों का निरोध हो जाता है, मतलब रुक जाती है, तो ये निरोधावस्था होती है। तो जो एकाग्र अवस्था होती है चित्त की और जो निरोधावस्था होती है वो ही योग में आती है। बाकी के जो 3 चित्त होते हैं जो मैंने बताए थे, सुप्त, मूढ़ और विषुप्त, वो योग में नहीं आते। और चित्त ऐसा है जैसे तुम एकाग्र होने की कोशिश करोगे, योग करने की कोशिश करोगे, ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, तो ये चित्त धीरे धीरे अभ्यास ज़्यादा करते जाओगे तो ये चित्त की स्टेज बढ़ती रहेगी। लेकिन अभ्यास करना छोड़ दोगे तो ये चित्त की स्टेज कम भी हो जाएगी। अब जो लोग असंप्रज्ञात समाधि में या संप्रज्ञात समाधि में चले गए, तो उनके अगर वो अभ्यास करना छोड़ देंगे तो वो भी, उनका भी चित्त नीचे की तरफ आ जाता है, विषुप्त हो जाता है, मूढ़ हो जाता है, सुप्त हो जाता है। तो इसलिए निरंतर विवेक के साथ, वैराग्य के साथ अभ्यास करना जरूरी है। अब मैं आ जाता हूँ योगांग पार्ट पे। योगांग में 8 होते हैं। सबसे पहला होता है यम। यम में आता है अहिंसा, सत्य, अहिंसा मतलब फॉलो करना, सत्य फॉलो करना। तीसरा है एस्ते, एस्ते मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना। चौथा, 5वां आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता के अनुसार धन को नहीं जुटाना और अच्छे कामों में लगाना। ये तो था यम। अब आगे नियम। नियम में आ गया शौच। शौच मतलब अच्छी सोच रखना, सबके बारे में भला सोचना। दूसरा संतोष, जितना प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसमें संतोष रखना, संतुष्ट होना। तीसरा है तप। चौथा है स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्राणिधान। तो ये जो लास्ट के 3 है, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अपने आप को जानना और स्वाध्याय मतलब अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ना और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, ये है स्वाध्याय। और तप मतलब ध्यान लगाना, ईश्वर का तपस्या करना। इसके बाद ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर को जानना, ईश्वर के गुणों को जानना। तो ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये तीनों चीजों को भी अपन क्रिया योग भी बोलते हैं, क्रिया योग। इसके बाद तीसरा योगांग है आसन। आसन में क्या है? एकाग्र अवस्था में बैठना, ध्यान लगाना और कमर को सीधा रखना, और इस चीज को अपन आसन बोलते हैं। तो ये एक मतलब सूटेबल चीज होती है, मतलब सूटेबल आपकी पोजीशन होती है जिसमें आप सूटेबल रहते हो। कई लोग लेट कर भी ध्यान लगा लेते हैं, कई लोग बैठ कर भी ध्यान लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली बैठ कर ही लोग ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। तो उसी अवस्था को अपन आसन अवस्था कहते हैं। इसके बाद चौथा योगांग है प्राणायाम। प्राणायाम 3 होते हैं, एक ब्राहा प्राणायाम, एक होता है ब्राहा प्राणायाम मतलब वायु को बाहर छोड़ दिया और थोड़ी देर रोक के रखा, ये ब्राहा प्राणायाम। दूसरा है आभ्यंतर प्राणायाम। आभ्यंतर मतलब वायु को अंदर रखा और अंदर रोक के रखा थोड़ी देर तक, इसको बोलते हैं आभ्यंतर प्राणायाम। और तीसरा है स्तंभवर्ती प्राणायाम। स्तंभवर्ती प्राणायाम में अगर सांस बाहर है तो बाहर ही छोड़ा रखा, अगर अंदर है तो अंदर ही रखा, तो अचानक में जहां सांस है वहीं रोक देना, उसको बोलते हैं स्तंभवर्ती। तो पाणिनि इसमें योग दर्शन में लिखा है अपने पतंजलि ने, महाराज पतंजलि ने, सॉरी, पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में लिखा है कि 3 से 21 प्राणायाम करने चाहिए ध्यान लगाने के लिए। और उसके बाद 5वां योगांग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को अपने वश में लाना, करना। और जैसे कि हम देखते हैं जो
व्यक्ति योग होता है, ध्यान लगाता है ज़्यादा, तो उसको ना ही तो सुख में ज़्यादा खुशी होती, ना ही दुख में ज़्यादा दुख होता, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को वश में कर चुका होता है। फिर छठा आता है धारणा। तो चित्त को धारण करना, एक जगह पे फिक्स करना, या तो अंदर की तरफ चित्त को ध्यान लगाना या बाहर की तरफ ध्यान लगाना। अंदर की तरफ ध्यान लगाएंगे तो अपने आप को जानेंगे अच्छे से, प्रकृति को जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे, और बाहर ध्यान लगाएंगे तो बाहर की चीज़ों पे धारणा होती है। तो योगिक क्रिया में जो अंदर ध्यान लगता है, अंदर धारण होता है चित्त, उसी को अपन धारणा बोलते हैं। उसके बाद ध्यान लगाना। ध्यान, किसी भी वस्तु पर ध्यान लगाना तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तो अपन ईश्वर के बारे में ध्यान लगाएंगे, क्योंकि वही सत्य है और सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है। तो ध्यान भी अपन ईश्वर के बारे में लगाएंगे, और जिसके बारे में ध्यान लगाते हैं उसके गुण अपन को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो गुणों को अच्छे से पता रखना बहुत जरूरी है। लास्ट अवस्था आती है समाधि अवस्था। समाधि का मैंने आपको बता ही दिया, एक होती है संप्रज्ञात समाधि, एक असंप्रज्ञात समाधि। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।